हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज मैं आप लोगों के लिए प्लीज फील एट ईज मिस्टर लिंक का एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। गाइस, मूनलाइट मिस्टिक ड्रामा पर मुझे स्ट्राइक आया है, इसलिए मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज सपोर्ट करिएगा। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है कि मूनलाइट मिस्टिक ड्रामा मैं आपके लिए एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। गाइस, प्लीज फील एट ईज मिस्टर लिंक ड्रामा को उतना ही सपोर्ट दीजिएगा जितना मूनलाइट मिस्टिक को दिया है। प्लीज फील एट ईज मिस्टर लिंक एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें जाओ नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि डिलीवर करने के लिए जा रही होती है, और तभी उसे एक बहुत बड़ी गाड़ी टक्कर मारकर जाती है। इस गाड़ी में लिंग नाम का एक बंदा बैठा हुआ था जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट एंड ओनर है। उसकी आज अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग होने वाली थी। फिर लिंग अपनी कंपनी में पहुंच जाता है और कंपनी पहुंचकर वो अपनी मीटिंग अटेंड करता है। इसके बाद यहाँ पर जाओ आ जाती है जो कि लिंग के लिए ही फ्लावर्स डिलीवर करने आई थी। जैसे ही जाओ लिंग के कार को देखती है तो उसे याद आता है कि ये वही कार है जिसने आज उसे रोड पर कट मारा था। फिर वो फ्लावर्स देकर यहाँ से चली जाती है। अब लिंग की असिस्टेंट उसे फ्लावर देते हुए कहती है कि ये फ्लावर्स आपके लिए ही है। इसके बाद लिंग वापस जाने के लिए लिफ्ट में जाता है और जाओ भी लिफ्ट में ही थी। तभी लिफ्ट के अंदर लगी टीवी के अंदर एक न्यूज आती है कि एक जगह की लिफ्ट खराब हो गई है और उसमें कुछ लोग इंजर्ड भी हो गए हैं। इस न्यूज को देखने के बाद ये लोग भी इमेजिन करते हैं कि इनकी लिफ्ट भी खराब हो गई है और नीचे गिरने वाली है। वही लाइट आती है और ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जाओ को देखते हैं जो कि अपने डिलीवरी काम में काफी बिजी थी। लिंग भी वापस अपने घर जा रहा था। तभी वो देखता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, जिन्हें देखकर वो रूट बदल लेता है। जो लोग उसका पीछा कर रहे थे वो अपने बॉस को बताते हैं कि वो मिस हो गया। उनका बॉस सारे रूट्स चेक करके उसे पकड़ने के लिए कहता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आदमी कोई और नहीं बल्कि लिंग का बड़ा भाई है जिसका नाम लिंग फैंग होता है। उनका और एक छोटा भाई होता है जो अपने बड़े भाई को आकर सरप्राइज देता है। दूसरे रूट से लिंग वापस जा रहा होता है तो तभी वो देखता है कि उसके कार के ब्रेक्स फेल हो गए हैं। इतने में ही अचानक से लिंग के सामने एक बस आ जाती है जिससे बचने के लिए उसकी कार अनबैलेंस होकर समंदर में गिर जाती है। और यहाँ हम उन दो लोगों को भी देखते हैं जो कि लिंग का अभी भी पीछा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हम जाओ को देखते हैं जो कि अपना काम खत्म करके अपने घर जा रही थी, लेकिन तभी काफी तेज बारिश शुरू हो जाती है जिसकी वजह से जाओ को रोड पर ड्राइव करने के लिए काफी परेशानी हो रही थी। तभी उसकी नजर लिंग पर पड़ती है जो कि पानी से निकलकर किनारे पे आ रहा था। इसे देखकर जाओ घबरा जाती है और अनबैलेंस्ड होकर लिंग को वो टक्कर मार देती है, जिस वजह से लिंग काफी दूर जाकर गिर जाता है, जिसकी वजह से लिंग बेहोश हो जाता है। इसलिए जाओ तुरंत उसे एक हॉस्पिटल में लेकर जाती है जहाँ जाकर लिंग को होश आ जाता है। और तभी लिंग की नजर उन दो लोगों पर पड़ती है जो कि उसका पीछा करते हुए वहाँ पर भी पहुँच गए थे, कि इन्हें लगा था कि लिंग जिंदा है और वो किसी हॉस्पिटल में गया होगा अपना इलाज करवाने के लिए। और इन दोनों को देखकर लिंग जाओ के पीछे छुपा हुआ था। तभी जाओ को कोई टक्कर मार देता है और गलती से इन दोनों के बीच में किस हो जाता है, लेकिन जाओ गुस्से में लिंग को जोरदार एक थप्पड़ मार देती है और लिंग फिर से बेहोश हो जाता है। और अब यहाँ डॉक्टर्स की टीम आकर लिंग को चेक करने के लिए लग जाती है। दूसरी तरफ हमें एक्सीडेंट की लोकेशन दिखाई जाती है जहाँ पर पुलिस अपनी टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। और यहाँ लिंग की असिस्टेंट भी मौजूद थी, लेकिन किसी को भी नहीं पता चला कि लिंग कहाँ पर है। फिर हम लिंग के उसी भाई को देखते हैं जो कि घर आकर अपनी पूरी फैमिली को लिंग के साथ हुए एक्सीडेंट के बारे में बताता है, जिसे सुनकर लिंग के डैड को हार्ट अटैक आ जाता है। न्यूज के मुताबिक लिंग की लाश का अभी तक कुछ पता नहीं चला। और तभी हमें ये भी पता चलता है कि लिंग के डैड उसको पसंद नहीं करते, बल्कि वो तो लिंग के ई-कॉमर्स कंपनी को उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस मानते हैं। उसके डैड बोलते हैं कि उसकी कंपनी को उसका बड़ा भाई संभालेगा अभी। और दूसरी तरफ लिंग को अब होश आ जाता है और वो जाओ का फोन लेकर पुलिस को कॉल लगाने वाला था, लेकिन जाओ उसे रोक देती है और पुलिस को कॉल करने से मना कर देती है। अब इसके बाद लिंग उसे सवाल करता है कि मैं कौन हूँ। ये सुनकर जाओ शॉक्ड हो जाती है। दरअसल लिंग को अब कुछ भी याद नहीं था, उसे सिर्फ यही याद था कि जाओ ने उसे हिट किया था। और उतने में ही यहाँ पर डॉक्टर आते हैं और जाओ को बताते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से टेम्पररी मेमोरी लॉस हुआ है लिंग का, और उसे ठीक होने में कुछ दिन या फिर कुछ महीने भी लग सकते हैं। ये कहकर डॉक्टर चला जाता है। इसके बाद जाओ बिल पे करने के लिए काउंटर पर आती है। इसका बिल बहुत ही ज्यादा आ गया था, जिसे देखने के बाद जाओ नर्स को डिस्काउंट देने के लिए कहती है, लेकिन उसे कोई भी डिस्काउंट नहीं मिल पाता और वो जैसे तैसे करके बिल पे कर देती है। पे करने के बाद जब वो लिंग के पास आती है तो लिंग उसे 3 लाख युआन का डिमांड करता है कि इस वक्त लिंग को अपनी देखभाल करने के लिए एक पर्सनल नर्स और कुछ एक्सपेंसिव चीजों की जरूरत थी, जिसका टोटल खर्चा 3 लाख रुपए तक आ रहा था। जाओ उसे कहती है कि क्या तुम मुझे अब ब्लैकमेल कर रहे हो। तो लिंग उसे कहता है कि किसी को जान से मारने का कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है, इसलिए अब तुम सहमत नहीं हो तो मैं पुलिस को कॉल लगा देता हूँ। लेकिन जाओ उसे बताती है कि मैंने अभी अभी अपने रूम का रेंट पे किया है और हॉस्पिटल का बिल पे करने के बाद मेरे पास कोई भी पैसे नहीं बचे हैं, सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। इसलिए वो उसे अपने रूम पर चलने के लिए कहती है कि जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम मेरे रूम पर मेरे साथ रह सकते हो और मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। फिर लिंग जाओ को एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए देता है जिसमें लिखा था कि जाओ लिंग का तब तक अच्छे से ख्याल रखेगी और जब तक उसके 3 लाख रुपए उसे दे नहीं देती। इसके बाद लिंग
लिंक जाओ के साथ उसके रूम पर रहने के लिए चला जाता है। जाओ उसे अपना बेडरूम दिखाती है जहाँ पर काफी सारे कार्टून टाइप के ड्राइंग्स बने हुए थे। इस पर जाओ उसे बताती है कि फ्री टाइम पर मैं ये ड्राइंग्स बनाती हूँ। कहती है कि बिना मेरी परमिशन के किसी भी चीज को मत छूना। इसके बाद जाओ लिंक के लिए सोफा रेडी करती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें गर्मी लगे तो तुम फैन ऑन कर लेना। लेकिन लिंक इमेजिन करता है कि सोते टाइम पर उसके ऊपर फैन गिर गया, जिसे देखकर लिंक सोफे पर सोने से मना कर देता है और वो जाओ से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे रूम में सो सकता हूँ। जिस पर जाओ हिचकिचाने लगती है तो जाओ उसे याद दिलाता है कि तुम्हें अब मेरे 2,80,000 रुपीज देने हैं। इस पर जाओ हिसाब किताब लगाकर उसे कहती है कि मुझे तुम्हें 2,72,000 रुपीज देने हैं, क्योंकि इस रूम में रहना बहुत ही एक्सपेंसिव है और तुम्हारे सारे चीज की डेली फीस भी कटेगी। आगे लिंग अपने सोफे पर सो जाता है और जाओ अपने रूम में ड्राइंग बना रही होती है। अगली सुबह जब लिंग उठता है तो वो देखता है कि जाओ ने उसके हर जरूरत की सामान घर में अवेलेबल कर दी है, लेकिन हर एक सामान पर उसने दुगना प्राइस लिख कर रखा हुआ था। मतलब कि जाओ किसी भी तरह से उसके पैसे को चुकाना चाहती थी। काम के बाद जाओ जब घर पर वापस आती है तो उसे दो लोग बताते हैं कि उसके घर में आग लग गई है। जब जाओ तुरंत जाकर देखती है तो उसके घर में सच में आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड वाले उसे बताते हैं कि तुम्हारे माइक्रोवेव की वजह से तुम्हारे घर में आग लग गई थी। अब जाओ को लिंग पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसी ने माइक्रोवेव की ये हालत कर दी थी और इस नुकसान के बदले जाओ लिंग के कुछ पैसे भी कट कर देती है। इसके बाद जब जाओ अपने काम पर होती है तो तभी उसे एक आदमी की कॉल आती है जो जाओ को बताता है कि तुम्हारे भाई ने मेरे दुकान के सारे बियर्स गिरा दिए हैं और तुम्हें तुरंत ही मेरे स्टोर पर आना होगा। इसीलिए जाओ तुरंत ही उस स्टोर पर आती है और वो देखती है कि लिंग ने स्टोर वाले की काफी नुकसान कर दिया है और इस कारण जाओ को इस नुकसान के बदले पे करने पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद फिर से उसे कॉल आता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने मेरे बच्चे को रुला दिया है। इसलिए जाओ तुरंत वहाँ पर जाकर देखती है कि लिंग ने सच में एक बच्चे को खिलौने के लिए सच में रुला दिया है। इसलिए जाओ उस बच्चे को सॉरी भी कहती है और लिंग ने उसे बहुत परेशान कर दिया था और इसलिए उसे उस पर काफी गुस्सा भी आ रहा था। अगले दिन जाओ अपने जॉब के दौरान सो रही होती है क्योंकि उसे सोने का भी टाइम नहीं मिल रहा था और तभी फिर से उसे एक आदमी का कॉल आता है जो उसे बताता है कि तुम्हारा बाइक गुम हो गया है। जब जाओ घर पर जाती है तो उसे लिंग पर काफी गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए एक पिलो उठाती है, लेकिन लिंग उसे वार्निंग करता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो मैं पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता दूंगा। तभी जाओ अपना अकाउंट बुक उठाकर उसमें से उसके कुछ पैसे फिर से कट कर देती है क्योंकि लिंग ने उसका आज काफी टाइम बर्बाद किया था। अब जैसे ही लिंग टीवी के रिमोट को हाथ लगाता है तो जाओ उसे डांटती है और कहती है कि मेरा टीवी काफी एक्सपेंसिव है, इसीलिए अब इसके साथ कोई भी छेड़खानी मत करना। फिर जाओ उसे टीवी का रिमोट दिखाते हुए कहती है कि इस रेड बटन से टीवी ऑन होगा और इसी से टीवी बंद भी होगा। इसके अलावा तुम किसी और बटन को प्रेस बिल्कुल भी मत करना। इसके बाद लिंग उठकर वॉशरूम में चला जाता है तो बाहर जाओ को उसकी चीख सुनाई देती है। तब जाओ जाकर देखती है लिंग एक कॉकरोच से डरकर ऊपर चढ़ गया है। देखकर वो उसका काफी मजाक उड़ाती है और हंसने लगती है कि वो एक छोटे से कॉकरोच से डरता है। फिर वो अपने पैर के नीचे कॉकरोच को दबाकर मार देती है। फिर वो लिंग को डराने लगती है और कहती है कि मेरे घर में ऐसे बहुत सारे कॉकरोचेस हैं जो कि आधी रात तुम्हारे सोफे के पास भी घूमते हैं। इतना कहकर जाओ अपने बेडरूम में वापस चली जाती है। फिर वो ऑनलाइन कॉकरोच स्प्रे परचेस करने का सोचती है, लेकिन वो ऑनलाइन बहुत सारा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए जाओ अपना मन बदल कर सो जाती है। बाहर हम लिंग को देखते हैं जो कि अपने सोफे पर लेटा हुआ था और वो काफी ज्यादा डरा हुआ भी था। कॉकरोच के डर की वजह से वो पूरी रात सो भी नहीं पाया था। अगले दिन जाओ जब उठकर बाहर आती है तो वो देखती है कि लिंग जगा हुआ था, पर उसकी आंखें देखकर पता चल रहा था कि वो पूरी रात सो नहीं पाया और वो भी कॉकरोच की वजह से। इसके बाद जाओ सुपरमार्केट से कॉकरोच स्प्रे परचेस करने के लिए जाने लगती है तो लिंग कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। अब सुपरमार्केट पहुंचकर लिंग सबसे महंगे वाले स्प्रे पर हाथ डालता है, जिस पर जाओ लिंग से कहती है कि ये स्प्रे बहुत महंगे होते हैं और उतना अच्छे से काम भी नहीं करते, लेकिन लिंग उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानता। अब ये दोनों घर आने के बाद जाओ पूरे घर में वो स्प्रे कर देती है। तभी लिंग जाओ को परेशान करने के लिए उसका फोन लेकर उसके फोन में कुछ कोडिंग कर देता है। कुछ ही देर बाद जाओ अपने रूम से चिल्लाते हुए बाहर आती है क्योंकि उसके फोन में कॉकरोचेस घूम रहे थे। अब जाओ उसे ये बंद करने के लिए कहती है, लेकिन लिंग उसे बताता है कि ये टाइमर सेट किया हुआ है और अब ये 30 मिनट्स के बाद ही बंद होगा। नेक्स्ट सीन में हमें लिंग की कंपनी दिखाई जाती है जहाँ पर दो एम्प्लॉय बात कर रहे थे और एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को बताती है कि हमारे प्रेसिडेंट लिंग की डेथ हो चुकी है और उनका सीक्रेटली फ्यूनरल भी रखा गया है। ये भी कहती है कि ये बात किसी को भी पता लगनी नहीं चाहिए क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो कंपनी के शेयर पर इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन वो दूसरी एम्प्लॉय ये बात सभी को मैसेज के दौरान बता देती है। इसके बाद हमें लिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मरने के बाद
बाद न्यूज में देख रहा होता है, पर उसकी असिस्टेंट आकर सबको बता देती है कि लिंग अभी तक मरा नहीं है और वो जिंदा है और इसीलिए आप लोगों को इन सारे रूमर से दूर रहना चाहिए। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जो कि बर्गर खाते हुए अपने घर वापस आ रही थी। तभी उसे वहाँ पर एक बिल्ली दिखाई देती है जिसे वो बर्गर का एक टुकड़ा खिला देती है। इसके बाद जाओ की नजर एक पोस्ट पर पड़ती है जिसके अंदर एक मिसिंग डॉग की खबर दिखाई देती। इसके बाद जाओ तुरंत ही लिंग के पास जाकर उसके फोटोज खींचने लगती है ताकि वो उसके भी मिसिंग पोस्टर्स बनवा कर ऐड कर सके। अब लिंग ये सब कुछ देखकर वो जाओ से उसका फोन लेता है और उसको फोन में से वो सारी फोटोज डिलीट करने लगता है, लेकिन जाओ उसे रोकने की कोशिश करती है। इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, जिस पर जाओ लिंग से कहती है कि क्या तुम कोई क्रिमिनल हो जो चोरी छुपे मेरे घर में रह रहे हो। जिस पर लिंग कहता है कि हाँ मैं एक क्रिमिनल हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आया हूँ क्योंकि तुम घर में अकेली रहती हो और तुम काफी ब्यूटीफुल भी हो। जिस पर जाओ उसे कहती है कि अगर तुमने मुझे मार भी दिया तो तुम्हें तुम्हारे बाकी के पैसे नहीं मिलेंगे। ये कहकर वो उसकी फिर से फोटोज क्लिक करने लगती है, लेकिन लिंग उसे रोकते हुए पूछता है कि क्या तुम सच में यही चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। जाओ कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से लाइट चली जाती है और जाओ को याद आता है कि उसने अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया। बाद में फोन चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि आज 9 बजे से 11 बजे तक पावर कट होने वाला है। लिंग जाओ के हाथ में एक ब्रेसलेट देखकर पूछता है कि ये क्या है जो तुम हमेशा पहन कर रखती हो। इस पर जाओ कहती है कि मेरे भाई ने ये मुझे दिया था ताकि मुझे कभी डर ना लगे। अब आगे लिंग जाओ को एक स्टोरी सुनाने लगता है। आगे लिंग का घर दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ क्लाइंट्स उसके पिता से बात करने के लिए आते हैं ताकि वो कंपनी का नए प्रेसिडेंट को सिलेक्ट कर सके, जिसमें से एक कहता है कि काफी सारे रूमर्स उठ रहे हैं कि लिंग मर चुका है और हमें जल्दी से कंपनी का नया प्रेसिडेंट घोषित करना होगा क्योंकि हमारे कंपनी के शेयर्स भी खतरे में हैं। जिस पर लिंग के फादर कहते हैं कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं जल्दी से इस पर मीटिंग रखूंगा। अगले सीन में जाओ को देखते हैं जिसका टूथपेस्ट गुम हो गया था और वो आकर लिंग से पूछती है, जिस पर वो बताता है कि उसका ब्रश टॉयलेट में गिर गया था और इसी बात को लेकर इन दोनों में आर्ग्यू स्टार्ट हो जाता है। फिर जाओ के पास एक लड़के का कॉल आता है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड का था और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे घर पर कुछ दिनों के लिए रहने आ रही हूँ, लेकिन जाओ उसे मना करती है कि मैं कंपनी के रनिंग प्रोग्राम को लेकर बाहर जा रही हूँ, इसीलिए तुम अभी मेरे घर मत आना। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद जाओ एक लोकेशन पर डिलीवरी करने के लिए आ जाती है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ होती है। उनमें से एक लड़की नैन्सी नाम की लड़की जाओ को देखकर कहती है कि तुम मेरी क्लासमेट हो। असल में नैन्सी बहुत ही रिच थी और जाओ की पर्सनालिटी को देखकर वो उसका मजाक बनाने लगती है, लेकिन वहाँ पर एक जाइना नाम की लड़की भी है जो जाओ को एक बिजनेस कार्ड ऑफर करती है और वो उसे कहती है कि तुम इस कार्ड की मदद से एक बहुत अच्छी जॉब भी पा सकती हो। और जाओ से मना करते हुए कहती है कि मैं अपनी इस छोटी सी जॉब से बहुत खुश हूँ। अब ये सुनकर नैन्सी जाओ का कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ाने लगती है। तभी जाओ वेटर के पास से एक ड्रिंक लेकर नैन्सी के मुंह पर फेंक कर मारती है और उसे वार्न करती है कि आइंदा से मुझसे इस तरह से बदतमीजी से बात बिल्कुल भी मत करना। अब जाओ जाइना को बाय कहकर अपना कुरियर डिलीवर करने के लिए यहाँ से चली जाती है। हम लिंक को देखते हैं जो कि नल के पास जाकर उसे खोलता है जो कि लीक हो रहा था, जिसे लिंक कपड़े से बांध कर आकर वापस सोफे पर सो जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि नल अभी भी लीक हो रहा है। जब उसकी आंख खुलती है तो पूरे कमरे में पानी भर चुका था, जिसे देखकर लिंक काफी ज्यादा घबरा जाता है और तभी यहाँ पर जाओ भी आ जाती है जो अपने कमरे की यह हालत देखकर हैरान हो जाती है और वो लिंक पर भी चिल्लाने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन लिंक अभी भी सदमे में था पानी को देख जाओ के बात का कोई भी जवाब नहीं देता। लिंक को ऐसा घबराते हुए देखकर जाओ समझ जाती है कि वो पानी से डरता है और वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है और उसके कानों में हेडफोन लगाकर गाना प्ले कर देती है ताकि लिंक को पानी की आवाज ना सुनाई दे और फिर वो सारा पानी बाहर निकाल देती है। उसके बाद ये दोनों जब बैठते हैं तो जाओ अपने अकाउंट बुक निकाल कर आज जो भी नुकसान हुआ है उसके कॉस्ट को कट कर देती है। अगले दिन फिर जब ये दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो लिंगू से बताता है कि उसके गाल पर कुछ लगा हुआ है, जिसे जाओ साफ कर लेती है। जब जाओ पानी की बोतल खोलने लगती है तो उससे वो बोतल नहीं खुलती, तो लिंग उसके पास से वो बोतल लेकर अपने अंगूठे से उस बोतल को पुल कर देता है और खोल देता है, जिसे देखकर जाओ हैरान रह जाती है। लेकिन इतने में लिंग की नजर दोबारा से जाओ पर पड़ती है जो कि बोतल को अपने मुंह से खोल रही होती है और पानी पी रही थी। मतलब कि स्टार्टिंग वाला सीन सिर्फ लिंग का इमेजिनेशन था। ये देखकर लिंग जाओ से कहता है कि बोतल के ढक्कन पर बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन जाओ उसके बातों पर इंटरेस्ट नहीं। आगे जाओ लिंग को चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ पर डॉक्टर जाओ को बताता है कि ये एब्सोल्युटली फाइन है अभी, और वहाँ की नर्स लिंग से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पर लिंग कहता है कि हाँ वो सामने खड़ी है मेरे। तब नर्स जाओ की तरफ देखकर कहती है कि ये तो तुम्हारी बहन है, जिस पर लिंग कहता है कि नहीं हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। अब जब ये घर जा रहे थे तो रास्ते में एक प्लेग्राउंड से गुजर रहे थे जहाँ पर एक बास्केटबॉल उड़कर जाओ की तरफ आता है। जाओ उसे पकड़कर बास्केट कर देती है और ये देखकर वहाँ पर खड़े सभी लड़के जाओ से इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और उसके लिए क्लैप्स करने लगते हैं। लिंग की नजर जाओ की चोट पर चली जाती है, उसकी उंगली में खून निकल रहा था, जिसे देखकर लिंग उस पर मेडिसिन लगाने लगता है। इसके बाद ये दोनों मार्केट जाकर कुछ सब्जियां खरीद लेते हैं, जिसके बाद वो घर जाने के लिए बस के वेट में रुके होते हैं। अब बस आती तो है लेकिन इनके पास नहीं रुकती,
उल्टा इनके ऊपर पानी फेंक कर वहाँ से चली जाती है। फिर ये दोनों दूसरी बस पकड़कर घर पर वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद लिंक शावर लेने के लिए अपने कपड़े निकालता है और वो जाओ से कहता है कि बाथटब में मुझे बिठाने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जाओ उसकी हेल्प करती है और उसे बाथटब में बिठाने लगती है, लेकिन जाओ जब उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है तो उसका पैर फिसल जाता है और उसके साथ ही बाथटब में गिर जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर एम्बैरेस फील करते हैं। और इसी मोमेंट पर हमारा ये फर्स्ट एपिसोड भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड गाइस प्लीज मूनलाइट मिस्टिक ड्रामा को जितना सपोर्ट किया है इस ड्रामा को भी उतना ही सपोर्ट कीजिएगा।